नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव इसी से मिलता जुलता एक शब्द है वैद्युत विभवांतर, यानी वैद्युत क्षेत्र में विभव का जो अंतर है वो वैद्युत विभवांतर। तो हम वैद्युत विभवांतर, अब जैसे कि ये शब्द है वैद्युत विभवांतर, इसी से मिलता जुलता एक शब्द है तापांतर। अगर हम दो ग्लास में जल लें, एक में 50 डिग्री सेल्सियस का जल लें, एक में 30 डिग्री सेल्सियस का जल लें और दोनों को अगर आपस में मिला देते हैं तो हम देखेंगे कि जो ज़्यादा टेम्परेचर वाला 50 डिग्री सेल्सियस वाला वो जल है उसका टेम्परेचर 30 वाले की ओर ट्रांसफर होता है। और ये प्रक्रिया तब तक होती है जब तक कि दोनों का ताप साम्यावस्था में नहीं आ जाता, अर्थात तापांतर हुआ। तापांतर के कारण ताप एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा। ठीक वैसे ही विभवांतर होता है कि अगर वोल्टेज में अंतर है, विभव में अंतर है, तो विभवांतर होता है। एक हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, बिंदु आवेश है, और इससे कुछ दूरी पर एक आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू ना। प्लस क्यू के कारण आवेश ए पर भी विभव होगा, प्लस क्यू के कारण बी पर भी विभव होगा। अब यदि हम इस परीक्षण आवेश को, क्यू नॉट को कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश एक बहुत ही अल्प आवेश होता है, बहुत ही छोटा आवेश होता है, एक सूक्ष्म आवेश होता है। परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश इतना सूक्ष्म होता है कि किसी दूसरे के मान को प्रभावित नहीं करता है। परीक्षण आवेश किसी फार्मूले को जनरेट करने के लिए सामान्यतः इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि किसी दूसरे के मान को प्रभावित नहीं करता। तो हम आते हैं वैद्युत विभवांतर में। अब यदि हम इस प्लस क्यू नॉट को बिंदु बी से और ए तक लाएं, क्योंकि हमारे पास ऊपर प्लस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश और इस क्यू नॉट के बीच जो बल लगेगा वो वैद्युत प्रतिकर्षण बल होगा। इसका मतलब है कि अगर हम उसको बी से ए तक लाएंगे तो हम कुछ कार्य करेंगे और वो कार्य प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध होगा। तो जो वैद्युत क्षेत्र की जो डिफिनीशन है, वैद्युत विभवांतर की जो डिफिनीशन आएगी वो जानते हैं कि परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ध्यान रखिए कंपल्सरी वर्ड है कि वैद्युत क्षेत्र, अगर वैद्युत क्षेत्र होगा तो ही वैद्युत विभवांतर होगा। वैद्युत क्षेत्र इस प्लस क्यू आवेश के कारण है। तो परिभाषा, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, फिर से समझते हैं, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। परीक्षण आवेश को कहां से कहां लाए थे हम? बी से ए तक। तो जो विभवांतर होगा वो VA माइनस VB, VA माइनस VB बराबर W अपान क्यू नॉट। W मात्रक जूल, क्यू नॉट कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट इसका मात्रक होगा। दूसरे शब्दों में अगर इसी परिभाषा को कहा जाए वैद्युत विभवांतर की, कि एकांक परीक्षण आवेश को, थोड़ा सा शब्दों में चेंज है, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये कंपल्सरी वर्ड रहेगा। तो फिर से जानते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। मात्रक आपको बता दिया। यहां से अगर वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB, इसकी वैल्यू डेल्टा V के बराबर हो, ये विभवांतर है VA माइनस VB बराबर डेल्टा V, तो डेल्टा V बराबर आ जाएगा W अपान क्यू नॉट। और यदि हमें विभवांतर मालूम है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात है, तो हम यहाँ से कार्य भी ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा V बराबर W अपान क्यू नॉट, तो W बराबर डेल्टा V इंटू क्यू नॉट। ये किया गया कार्य आवेश को B से A तक लाने में। अगर हम आवेश को A से B तक ले जाते तो हमारा फार्मूला होता VB माइनस VA बराबर W बटे क्यू नॉट। एक जिस बिंदु से जिस बिंदु तक ले जा रहे हैं उनका डिफरेंस B से A तक लाए थे, तो VA माइनस VB बराबर W अपान क्यू नॉट। ठीक, फिर से एकांक परीक्षण आवेश को क्षेत्र के भीतर, वह क्षेत्र का मतलब वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं
वैद्युत विभव। अब ये जो परीक्षण आवेश हमारा वैद्युत क्षेत्र में रखा था, इसको यहां से उठाकर अगर हम अनंत में रखते हैं, अनंत वैद्युत क्षेत्र के बाहर का सारा बिंदु अनंत कहलाएगा। अनंत क्या है? जहां पर वैद्युत क्षेत्र हमारा प्रभावी ना हो तो वो बिंदु क्या कहलाएगा? अनंत कहलाएगा। तो अनंत पे ले जाएं, बिंदु बी हमारा वैद्युत क्षेत्र के भीतर था, अब इसको हम बिंदु बी को यहां से उठा करके शिफ्ट कर देते हैं अनंत पे। तो सूत्र BA माइनस BB बराबर W/Q0 में BB कहां पहुंच गया? अनंत पे पहुंच गया। तो BA बराबर क्या मिला? W/Q0। अब वैद्युत विभव की परिभाषा क्या हो जाएगी कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, फिर से जानते हैं वैद्युत विभव, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। मात्रक सारा इसका सेम होगा और इससे विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। विमा अगर ज्ञात करें, वैद्युत विभव की विमा निकालेंगे तो V बराबर W/Q से, W कार्य है और कार्य की विमा होती है ml² T-2 और Q की विमा होती है AT। तो जो V की विमा आएगी वो हो जाएगी ml² T-3A-1। ये वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर दोनों की विमा होगी, क्योंकि दोनों का ही मात्रा क्या है? वोल्ट है। तो दोनों में वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव में जो मूल अंतर है वो क्या है कि विभवांतर में हमारे दोनों बिंदु जहां से लेके जा रहे हैं और जहां तक लेके जा रहे हैं दोनों ही कहां होंगे? वैद्युत क्षेत्र के भीतर होंगे। और इसी प्रकार वैद्युत विभव में क्या होगा? एक बिंदु हमारा अनंत पर होगा। ये मूल अंतर है, बाकी सारा सेम है। धन्यवाद।